नमस्कार, आप सभी का स्वागत हम सबके अपने परिवार में। और आज मैं वीडियो के एग्जाम के लिए ग्राम सेवक के लिए नया क्या अपडेट आया है तो देखेंगे। आप लोग जो एग्जाम आपका जुलाई में होना है उसी के बारे में बात करेंगे। और मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आप लोगों के लिए, मैथ्स किस तरह से और अच्छे से इंप्रूव करना है आप लोगों को, इसी के बारे में बात करने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के सेशन के अंदर। देखिएगा, अभी भी एक ट्वीट किया गया है आलोक साहब के द्वारा, वो ये है कि वीडियो की 851 पोस्ट आनी है। लगभग ये वीडियो का एग्जाम आपका 850 या 851 पोस्टों पर होने जा रहा है। ये 3 दिन पहले इन्होंने भेजा बताया विभाग को, और ये एग्जाम डेट के अंदर बता रहे हैं कि कोई चेंज नहीं होगा, इसका पेपर 12 जुलाई को ही होगा। ऐसा कोई अपडेट है अभी आपके पास? एग्जाम डेट पहले ही कंफर्म है कि वीडियो का एग्जाम कब हो रहा है आपका, 12 जुलाई को एग्जाम होगा। बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 12 जुलाई इसका एग्जाम होना है। परीक्षा की तिथि 12 जुलाई में कोई बदलाव प्लान नहीं है, दी हुई डेट पर ही एग्जाम कराने का प्रयास है, ऐसा ये साहब कह रहे हैं। तो इसी को देखते हुए जो मैथ्स का भाग है हमारा 40 अंकों का, उसी के लिए हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या और किस तरह से हम लोगों को तैयार करना है। हम लोगों ने शुरुआत करी थी पटवार एग्जाम से, और पटवार एग्जाम के अंदर मैंने कंप्लीट मैथ्स आपको सिखा दिया है। पूरा का पूरा मैथ्स आप लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर कर चुके हो। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वीडियो का एग्जाम, फिर एक राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी भर्ती 4th ग्रेड का एग्जाम, और एक और राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम जो मैथ्स जो पार्ट है हमारा, रीट लेवल 2 को टारगेट करेंगे हम लोग। रीट लेवल 2 मैथ्स को टारगेट करेंगे। इस वाले के अंदर हम बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर मैथ्स का सिलेबस क्या है। 40 अंकों का भाग है आपका ये मैथ्स का, और 40 अंकों के लिए ये पूरा पार्ट आपको मैथ्स का एक काफ़ी अच्छा भाग है। पटवार के अंदर मैथ्स सिलेबस कम था, लेकिन वहाँ वेटेज तो वहाँ भी अच्छा है। वहाँ मैथ्स और रीजनिंग के 45 क्वेश्चन 90 नंबर का भाग था। तो वीडियो के एग्जाम के अंदर 40 अंकों का मैथ्स है। वीडियो एग्जाम के अंदर रीजनिंग नहीं आती है। मैथ्स में क्या क्या टॉपिक है, आप सबने टॉपिक तो ध्यान होंगे। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि और डिस्काउंट छूट या बट्टा, समय दूरी, अनुपात, साझा, किस्तों में भुगतान, चक्रवृद्धि ब्याज, बहुपद के गुणनखंड, एलसीएम और एचसीएफ, बहुपद का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यानी पूरा अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स कंप्लीट है। आपसे ही पूछता है लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल, 2 चर का रैखिक समीकरण, और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य विचलन, और एक और भाग है ज्योमेट्री का। ये पूरा सिलेबस हमारा वीडियो मैथ्स के लिए है। तो इसके लिए आप लोगों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, आप लोगों ने अगर पहले से तैयार कर रखा है ये पूरा पार्ट, तो आपको रोज मॉक पेपर लगाना चाहिए, एक पेपर लगाना चाहिए, और उसको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए कि आपने इसमें क्या गलती करी, किस तरह से आप लोग सुधार करेंगे। देखो, मॉक पेपर तो पर हर डेली के आप लोग 2 से 3 भी लगा सकते हो, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे आप लोग। लेकिन जब तक आप लोग ये नहीं समझ पाओगे कि आपने क्या गलती करी, नेक्स्ट मॉक पेपर में ये सुधार होना चाहिए, वो गलतियां वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। गलती होती हर इंसान से है, लेकिन अगर आप सुधार नहीं करोगे तो इस मॉक पेपर का कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। मैं बता दूं कि हम लोग क्या करेंगे इसके लिए। ये जो सिलेबस आपके सामने आ रहा है ये पटवार के एग्जाम का था, और ये कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया है। ये सेम पटवार के अंदर था, और ये सेम आपको वीडियो के अंदर भी पढ़ना ही है। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, कोई लेवल का फर्क नहीं है, नाम का फर्क है इन दोनों एग्जाम के अंदर। परसेंटेज पूरा सिखाया गया है तो पूरा ही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। इसके बाहर आपको अगर पढ़ना है तो आप पेपर लगाइए, पीवाईक्यू देखिए और एमसीक्यू करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पेपर हो चुके हैं, जो पहले पेपर हुए हैं 23 में, 24 में, 22 में, जितने भी पेपर राजस्थान के अंदर हुए हैं सब हम लोग कर रहे हैं, मैं करवा भी रहा हूँ प्रैक्टिस, वो वापस लगाओ। और जो करवा दिए गए हैं क्वेश्चंस, इनको 4 से 5 बार, कम से कम जब आप 4 से 5 बार रिवीजन नहीं करते हैं, 4 से 5 बार इनका रिवीजन करो बहुत अच्छे लेवल से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग इनको दोहराओ। अगर दोहराओगे तभी चीजें आपके लिए बनेंगी। ये पूरा का पूरा मैथ्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज और मेंजुरेशन, ये पूरा वीडियो में भी काम आना है, वीडियो के एग्जाम में भी काम आना है। और ये पूरा का पूरा आपको तैयार कर लेना चाहिए। कंप्लीट मैं आपको यूट्यूब पे करवा चुका हूँ, एक एक टॉपिक आपको मिल जाएगा वहां पर।
ये जो टॉपिक है बोर्ड मास, ये एक बेसिक टॉपिक है, ये वीडियो के सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं है, सरलीकरण। बाकी बोर्ड मास बहुत जगह काम आता है, बोर्ड मास से ही मैथ शुरुआत होती है। ये टॉपिक भी आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। यूनिटरी मेथड जो टॉपिक है वो वीडियो के सिलेबस में लिखा हुआ है समय और कार्य के नाम से, पटवार में था ये यूनिटरी मेथड के नाम से। तो ये टॉपिक 9 के 9 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको। इन 9 में से वीडियो के एग्जाम के लिए कोई सा भी टॉपिक नहीं ऐसा जो छोड़ सकते हो आप। ये टॉपिक सिलेबस में मेंशन नहीं है वीडियो वाले एग्जाम में, क्षेत्रमिति, लेकिन वहां ज्योमेट्री लिखा है, और ज्योमेट्री से आगे क्या बनता है, मेंसुरेशन। तो क्षेत्रफल और परिमाप और आयतन के बारे में भी आपको कुछ बेसिक जानकारियां होनी चाहिए। एक आध क्वेश्चन मेंसुरेशन का भी बन सकता है। अब देखो, इसके अलावा जो मैथ्स बच गया वो हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। अब हमारा टारगेट रहेगा वीडियो का एग्जाम। इसके लिए आप लोगों को क्लासेस स्टार्ट करवानी है वीडियो के एग्जाम के लिए। तो आप टेंशन ना लें, ये पूरा का पूरा फ्री करवाया जाएगा। किसी कोर्स का प्रचार करने के लिए नहीं बनी ये चीज। पूरा कंप्लीट मैथ्स आपको पहले भी कमिटमेंट हुआ है कि करवाएंगे। तो ये वीडियो का टारगेट हम लोग शुरू कर देंगे। बहुत जल्दी से आपको क्लासें मिलना शुरू हो जाएंगी, मतलब कि 1 से 2 दिन बाद ही, 1 से 2 दिन के अंदर आपको क्लासें मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन आप लोग देंगे, एक सही एनर्जी, एक सही मोटिवेशन आप ही लोग देते हैं। कि अगर आप लोग क्लासों को समझ पाते हैं, चीजें सीख रहे हैं आप लोग, तो अपने हर उस दोस्त तक पहुंचा दो, हर उस दोस्त तक सेशन को पहुंचा दो जो भी वीडियो का एग्जाम दे रहा हो। ये क्लासें हर उस बच्चे तक जानी चाहिए। इसी से एक मोटिवेशन, एक एनर्जी मिलती है कि आप लोगों के लिए रोज क्लास लगाई जाए, और वही मुझे हिम्मत देगा कि मैं ये कंप्लीट मैथ्स आपको करवाऊंगा। जिस तरह से आपको पटवार के लिए करवाया गया है, तो वीडियो के लिए भी उतना ही बेहतर तरीके से आपको ये पूरी मैथ्स करवाई जाए। करने का क्रम ये रहेगा, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, बहुपद के फैक्टर क्या होते हैं, बहुपद का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हो, दो चर का रैखिक समीकरण क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, किस्तों में भुगतान, इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये अलग से लिखा है इसमें टॉपिक, किस्तों में भुगतान, समय कार्य, समय दूरी चाल, ज्योमेट्री। अगर आप लोगों की मांग रहेगी तो हम लोग इसको पहले पूरा कर लेंगे। इनसे भी पहले ज्योमेट्री में अगर आपको डर लगता है, लेकिन ये टॉपिक आसान है, एक अच्छा टॉपिक है, इसको क्या रिवीजन बहुत करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये टॉपिक एक अच्छा टॉपिक है ज्योमेट्री, और आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन तो देगा ही देगा। 2 सवाल तो ज्योमेट्री से आएंगे, 3 भी आ सकते हैं, 2 से 3 सवाल देगा ये ज्योमेट्री का टॉपिक आपको। और एक लास्ट यूनिट है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम क्या पढ़ते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक और माध्य विचलन के बारे में सीखते हैं। तो ये पूरा मैथ्स हम लोग तैयार करने वाले हैं। शुरू होंगी इसकी क्लासें 1 से 2 रोज के अंदर आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएंगी। तो मैं आशा करूंगा कि जिस तरह से आप सभी का प्यार पटवार एग्जाम के लिए इस परिवार को मिला, उससे ही बेहतर तरीके से आप लोग हमारे साथ वीडियो का एग्जाम की तैयारी करेंगे। और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने सभी उन दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा जो वीडियो के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और मैथ से परेशान हो। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो इस बात की मैं फुल गारंटी देता हूं, अगर आप लोग ईमानदारी के साथ प्रयास करोगे, सीखने के साथ जुड़ोगे, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी, 100% आपको सीखने को मिलेगा। तो इसकी बहुत जल्दी हम लोग क्लास शुरू कर देंगे। रोज क्लास रहेगी आपको, मे बी मंडे या ट्यूसडे से क्लास शुरू हो जाएगी। लास्ट वेडनेसडे से पहले पहले आप लोगों का पूरा ये एक टाइम मिल जाएगा कि इस टाइम पे रोज आपको क्लास मिलनी है। और पटवार के लिए जो टारगेट केवल जिन बच्चों का पटवार का ही था, उनसे मैं बता दूं कि कंप्लीट मैथ्स मैं करवा चुका हूं। आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, उससे बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करवाया गया है उसका कम से कम, जब तक कि आपका 4 से 5 बार रिवीजन ना हो जाए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। उनका रिवीजन करो। पीवाईक्यू जो लास्ट अभी 23 और 24 में जो पेपर हुए हैं, 23, 24 या 25 तक भी जो कोई एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड का या आरपीएससी का हुआ है, उसके हर एक टॉपिक का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। मॉक पेपर पटवार के लिए जो चल रहा था वो लगातार चलता रहेगा। अब उसे हम वीक में 2 से 3 मॉक पेपर कर देंगे कंटिन्यू, लेकिन वो चलेंगे। उन मॉक पेपर से ये होता है कि आप कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन कर चुके होते हैं। और मैथ्स में यही है कि आप लोग प्रैक्टिस और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। 5 दिन आप मैथ्स को छोड़ दोगे, वो अपने आप साफ हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या आपको आता है और क्या नहीं आता। तो जिन बच्चों का पटवार का टारगेट था वो पटवार के टारगेट को बनाए रखें।
वीडियो का पेपर देना है तो आप लोग ये सीरीज कंटिन्यू कर पाओगे, कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी वीडियो के लिए, जो मैं टॉपिक करवा चुका हूं वो उसमें ऐड कर देंगे, और जो ये टॉपिक करवाने हैं तो इनके लिए आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत ही बेसिक लेवल से ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, और बहुत जल्दी आपको ये क्लासें मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए, पसंद आए, और बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आपको समझ में आएगा, 100% सीख करके जाओगे, तो बिल्कुल भी डरने का नहीं है मैथ से। अब आप उस परिवार के साथ खड़े हैं कि जहाँ मैथ्स बहुत आसान बनेगी। सबसे पहला पेपर ही आप लोग पेपर में से कोई क्वेश्चन करोगे तो वो मैथ्स का सवाल होगा। पूरे पेपर में सबसे पहले अगर कुछ ढूंढोगे आप लोग क्या आया है, मैथ्स कहाँ पर आई है, वो मैथ्स होगी। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेरा 100% दूंगा, आप लोग मेरे साथ अपना ईमानदारी के साथ 100% देना, आप लोग यहाँ से सीख करके जाओगे। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको मैथ समझ ना आए। लेकिन कहा यही जाता है कि 4 से 5 बार आपको रिवीजन करना है, उसके बाद कुछ और देखना है तो देखो आप लोग, फिर कोई मना नहीं है कि आप क्या नहीं करना है। लेकिन 4 से 5 बार जब तक एक ही बात का रिवीजन ना हो जाए, उससे पहले अगर आप भटकना शुरू कर दोगे इधर उधर, तो केवल हम भटकती आत्मा बन के रह जाएंगे और इसी तरह से फोरम भरते रह जाएंगे। ठीक, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।